आज अगर महिलाएं थोड़ा सुकून से जी रही है तो इनके पीछे कुछ ऐसी महिलाओं की कुर्बानी है जिन्होंने समाज के बनाए नियमों को तार तार कर दिया। उन्हीं में से एक कहानी है केरल की रहने वाली नंगेली की। इनके बारे में शायद ही इतिहास के पन्नों में देखने को मिले, लेकिन इनके साहस ने एक ऐसी प्रथा को समाप्त किया है जिन्हें सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, यह बात उस समय की है जब पहनने के कायदे से पता लगाया जाता था कि यह महिला या व्यक्ति किस जाति से संबंध रखता है। पिछले दशकों से कुछ कोशिशें हुई हैं महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने की। शायद उनमें कभी नंगेली के बारे में भी आ जाए और हमें कुछ जानकारी उनके बारे में विस्तार से पता चले। इस विदारक घटना को जानने के बाद हम जान पाएंगे नंगेली कौन थी, एडवा और नाडार समाज में महिलाओं को तन ढकने का अधिकार क्यों नहीं था, और अंत में क्या एडवा और नाडार महिलाओं को ब्रेस्ट टैक्स से मुक्ति मिली। यह कहानी लगभग 100 से 150 साल पुरानी है। जब केरल में राजा त्रावणकोर का शासन चलता था, नंगेली वहीं की रहने वाली थी। नंगेली एक निचली जाति की औरत थी। वह निचली जातियों की औरतों को अपने स्तन ढकने का आदेश नहीं था। अगर कोई औरत अपने स्तन ढक ले तो उसको ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था, और एक गरीब के लिए कर चुकाने से अच्छा था वह अपने स्तन को बिना ढके रहे। उनके लिए एक बहुत बुरा सपना था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। ब्रेस्ट टैक्स को मूलाकरण भी कहा जाता है। केरल की जातिवादी सोच की वजह से वहाँ की महिलाओं को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। वहाँ निचली जाति की होने की वजह से महिलाओं को अपने स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। वहाँ नादार और एडवा समाज की महिलाओं को उच्च जाति के पुरुषों के सामने अपने स्तन ढकने की अनुमति नहीं थी। नंगेली त्रावणकोर के चेरथल्ला में रहती थी। वह एडवा समुदाय की थी। उनका विवाह चिरुकंदन नाम के एक व्यक्ति से हुआ था। नंगेली एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने राजा के आदेश को नहीं मानते हुए अपना स्तन ढकना प्रारंभ कर दिया। समुदाय की बाकी महिलाएं यह देखकर डरी हुई थी कि नंगेली को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ऐसा हुआ भी। जब उसकी खबर क्षेत्र के ग्रामाधिकारियों को पता लगी तो वह उसके घर जाकर स्तन ढकने के लिए कहा और उससे टैक्स की भी मांग की। नंगेली ने उनके आदेश को चुनौती दी और साफ इनकार कर दिया, परंतु ग्राम अधिकारियों ने जबरदस्ती उसके सीने से कपड़े उतार दिए। एक औरत के लिए इससे अपमानजनक व्यवहार क्या हो सकता है। नंगेली इस अपमान को बर्दाश्त ना कर पाई और वह अपने घर के भीतर चली गई। वहाँ उसने हंसुए से अपने स्तन को काट डाला और केले के पत्ते पर अपने स्तन को रखकर उन अधिकारियों से कहा, तुम्हें यही चाहिए था ना, ले लो। वहाँ स्तन कर को ऐसे केले के पत्तों पर ही रखकर दिया जाता था। नंगेली का काफी खून बह जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। इसके बाद इनके पति चिरुकंदन ने भी खुद को नंगेली की चिता पर कूदकर अपनी जान दे दी। नंगेली की इस कुर्बानी से ऐसी चिंगारी उत्पन्न हुई कि पूरे क्षेत्र में स्तन ढकने के अधिकार की क्रांति शुरू हो गई। यह क्रांति इतनी बड़ी थी कि आखिरकार राजा त्रावणकोर को इस आदेश को वापस लेना पड़ा। नंगेली की इस कुर्बानी ने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनाई और वहाँ की औरतों को इज्जत से रहने का अधिकार भी दिलाया। ये कहानी थी नंगेली की बहादुरी की। इस कुप्रथा का एक महिला ने डटकर मुकाबला किया और सार्वजनिक स्थानों पर अपने स्तन को खुला रखने की बजाय वह ढककर और सम्मान से सर उठाकर चली। नंगेली ने स्वयं आगे बढ़कर इस कुप्रथा का विरोध किया और इसका डटकर सामना किया। नंगेली एक बहादुर और निडर महिला थी। उसने अपनी शहीदी दी और अन्य औरतों के लिए स्वतंत्रता का मार्ग खोल दिया। आधुनिक युग की महिलाएं समाज में अपने लिए देवी का संबोधन नहीं मांगती हैं। स्त्रियों को देवी समझा जाए या नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें मानव की श्रेणी से नीचे ना गिराया जाए। हजारों साल पहले महिलाओं की स्थिति पुरुषों से कहीं कमतर नहीं थी।
लेकिन कुछ ऐसी ऐतिहासिक कारणों की वजह से वह नीचे ध्वस्त होती चली गई। आज यह पूरे समाज का दायित्व है कि वह नारी को बराबरी का सम्मान दे। लाइक करें, जानकारी को साझा करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। बाय बाय।